नर्मदे हर। हम निकल पड़े कपिल धारा और दुग्ध धारा के दर्शन के लिए। सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है वहाँ मैया बाल रूप में रहती है और इसीलिए वह जो मार्ग है वो परिक्रमा वासियों के लिए वर्जित है। सभी परिक्रमा वासियों को इसी मार्ग से जाना होता है और यहीं से आगे जाके कपिल धारा और दुग्ध धारा के दर्शन करके फिर हम माई के बगिया की ओर जाएंगे। हमने उत्तर तट की जो परिक्रमा है वह रत्न सागर पार करके मीठी तलाई से शुरू की थी और उत्तर तट के परिक्रमा का समापन कपिल धारा और दुग्ध धारा के दर्शन करने के बाद होगा। आप सोचिए, अगर आपके साथ स्वयं शिव हो जो आपको मार्गदर्शन करे तो आपको कैसे लगेगा। और सच में हमारे साथ भी यूं ही हुआ। यह शिव नाम का बालक स्वयं हमें मार्गदर्शित कर रहा था। अमरकंटक में कपिल धारा, दुग्ध धारा, माई का बगिया, नर्मदा मंदिर सभी के दर्शन इसी शिव नाम के बालक ने हमें कराए। अहोभाग्य है, बड़ा अच्छा लग रहा था। आइए हम बढ़ते हैं कपिल धारा की ओर। ये देखिए, बिना चप्पल नर्मदा जी के हम लोगों ने वाहन से परिक्रमा चालू करी हुई है, लेकिन इन्होंने 15 दिन तक चप्पल नहीं पहने। तो इस रोड में ऐसे इस तरीके का रास्ता है और ये बिना चप्पल चलते हुए जा रहे हैं। ये हम कपिल धारा की ओर आए हैं। देखिए, इस कच्चे रास्ते से हम चलते चलते इधर से निकल के आए हैं। अब यहाँ से अगर कोई परिक्रमावासी यहाँ आता है तो वो इस आश्रम में रुक सकता है। ये देखिए, सुंदर परिसर। परिक्रमावासियों के लिए उत्तर तट के ऊपर एक कपिल धारा जो है, यहाँ पर रुकने की व्यवस्था है। यहाँ पर विश्राम कर सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। और ये देखिए, बालाजी भगवान, हनुमान जी। और ये अभी हम पहुंचे कपिल धारा। अति सुंदर रमणीय स्थल है यह। इसी कपिल धारा पर आगे अखंड धुनी भी है। काफी घना और गहरा जंगल है और कई प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां इस जंगल में पाई जाती है। एक और चीज मुझे आपको बताने में बड़ा आनंद होगा कि यह जो कुत्ता है यह पूरी कपिल धारा और दुग्ध धारा के दर्शन में हमारे साथ रहा। यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है तो परिक्रमावासी को तकलीफ न हो, शायद मैया ने इसीलिए इस कुत्ते को हमारे साथ किया होगा। वैसे तो नर्मदा मैया के कई जलप्रपात है, लेकिन कपिल धारा यह माँ नर्मदा का पहला जलप्रपात है। यह जलप्रपात नर्मदा उद्गम कुंड से करीबन 6 किलोमीटर दूरी पर है। दूध धारा 200 मीटर। यहाँ दुर्वासा ऋषि ने तप किया था और इसी जलप्रपात से माँ नर्मदा का जल करीबन 100 फीट की ऊंचाई से मेकल पर्वत की पहाड़ियों से नीचे गिरता है। इसी कपिल धारा के पास महर्षि कपिल का आश्रम था। यह कहा जाता है कि कपिल मुनि ने यही कठोर तप किया था और यहीं पर सांख्य दर्शन की रचना भी की थी और उन्हीं के नाम पर इस जलप्रपात का नाम कपिल धारा पड़ा है। कहा जाता है कि उस समय मनुष्य की ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी, हाइट बहुत ज़्यादा थी। अगर इस चीज़ की सच्चाई हमें अगर देखना हो तो इसी कपिल धारा पर कपिल मुनि के चरण पादुका है। अगर आप उन चरण पादुका को देखते हो तो आपको समझ में आता है कि हमारे आम इंसान के पैरों से दुगने बड़े पैर वहाँ पर है और वह देखने के बाद समझ में आता है कि हम कितने छोटे हैं। कहा जाता है कि कपिल धारा के पास की गुफाओं में हजारों साल से कई बाबा, बैरागी, साधु संत आज भी तप कर रहे हैं। कपिल धारा और दूध धारा का यह स्थान प्रकृति के गोद में बसा बहुत ही अलौकिक स्थान है। यह स्थान परम रमणीय है
और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। कपिल धारा इसके आसपास के क्षेत्र में औषधीय जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसी कपिल धारा से थोड़ा नीचे जाने पर दूध धारा का जलप्रपात है। दूध धारा जलप्रपात में पवित्र नर्मदा जल दूध के समान सफेद दिखाई देता है और दूध धारा में दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। दोनों स्थान अलौकिक है। ये देखिए अति सुंदर परिसर है। यह हम लोग आए हैं कपिल धारा, अमरकंटक के अंदर कपिल धारा, यह किलोमीटर के ऊपर है। अति सुंदर रमणीय स्थान है। यहाँ पर देखिए यह जो धार आ रही है इसे कपिल धारा कहा जाता है। कपिल मुनि ने यहाँ पर तप किया था, इसलिए इस धारा को कपिल धारा का नाम उसके बाद में ऐसे कहा जाता है कि वह धार का रूप ले लिया था, इसलिए इन्हें कपिल धारा कहा जाता है। ये देखिए ये हमें सब चीज़ बता रहा है कहाँ कहाँ क्या है। इसी के चलते हमें यहाँ की सब चीज़ें मालूम पड़ रही है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से हमें पता भी नहीं चलता था कि किधर से जाना है। लेकिन यह हमें इतना अच्छा मिल गया कि ये बोला कि मैं आपको सब चीज़ बता दूंगा। घना जंगल और सुंदर दृश्य, बहुत अच्छा स्थान। यहाँ सामने कुटी में बाबा जी बैठा करते थे, वो भी तपस्वी थे, महात्मा जी थे। अभी नहीं है लॉकडाउन के चलते। यह दोनों स्थान उत्तर तट की परिक्रमा में आते हैं। कपिल धारा और दूध धारा का दर्शन करके फिर हम माई के बगिया की ओर चले जाते हैं। माई की बगिया यह दक्षिण तट पर आता है, यानी उत्तर तट की परिक्रमा का समापन कपिल धारा और दूध धारा के दर्शन के बाद ही होता है। अलौकिक स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। ये देखिए ऐसा पथरीला रास्ता है। पथरीले रास्ते पे यहाँ बिना चप्पल चलते हुए एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल जी दुग्धारा की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखिए इधर उधर पत्थर पड़े हुए हैं बड़े बड़े। देखिए कितना सुंदर झरना, खड़खड़ खड़खड़ आवाज़ आ रही है, सुमधुर संगीत बजाते हुए नर्मदे हर करते हुए आगे आगे बढ़ रहे हैं नर्मदा जी के दूध धारा की ओर। अभी थोड़ा ही रहा है, जल्दी ही हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वहाँ पर जो है झरने से वो जहाँ से धार निकल रही है वो ढक चुकी है, लेकिन फिर भी हमें दूध धारा दिख जाएगी। ये देखिए कितना बहता हुआ बढ़िया पानी एकदम। और इसमें कहा जाता है 12 ही महीने पानी रहता है, क्योंकि अभी हम लोग अप्रैल के महीने में हैं, तो भी देखिए कितना पानी बह रहा है। यहाँ बारिश के दिनों में तो इतना रहता है कि पूरा भर के जाता है। दुर्वासा ऋषि जो थे उन्होंने यहाँ पर तप किया था। एक सुंदर कथा है इसकी, मैं अभी आपको बताऊंगी। एक बार मुझे दुग्धधारा की तरफ चले जाने लीजिए और मैं जब आपको यहाँ दुग्धधारा दिखा दूंगी उसके बाद आपको मैं वो कहानी भी सुना दूंगी। ये हम लोग दुग्धधारा पर आ चुके हैं। यहाँ है कपड़े उतारेंगे तो नर्मदा माई में अपने गाँव ये दुग्धधारा है। दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर बैठकर तपस्या की थी। ये देखिए यह काफ़ी अंधेरा है, आप लाइट लगाओ। दुर्वासा जी की तपस्थली है, स्वयं दुर्वासा ऋषि ने यहाँ पर तप किया था। दुर्वासा ऋषि मुनि जो है पूरी दुनिया जानती है कि वह क्रोध के लिए काफ़ी मशहूर थे। वह इतने ज़्यादा क्रोधित थे कि हर चीज़ में वो जब भी उन्हें क्रोध आता तो किसी को भी वह श्राप दे देते थे। इस तरीके के उनका स्वभाव था। तो वह जब नर्मदा जी के तट पर आए और तपश्चर्या करने लगे तो माँ का तो हृदय ऐसा था, माँ को ऐसे लग रहा था कि इनमें सब गुण हैं, सिर्फ क्रोध के कारण इनकी दुर्गति ना हुए। इसलिए मैया ने उनका दुर्गुण जो था वह ख़त्म करने के लिए मैया ने क्या किया, जब वह दुर्वासा ऋषि पूरे वस्त्र निकालकर नदी में स्नान करने चले गए तो मैया ने उनके वस्त्र पूरे नदी में बहा दिए। काफ़ी दिनों तक वह वस्त्र न मिलने के कारण पर उनमें इतना ज़्यादा क्रोध था
कि वहाँ फिर भी वहाँ ऊपर मुंडी कड़क करके बैठे रहे, लेकिन किसी से क्षमा याचना मांगी या ना किसी से कपड़ा मांगा। ऐसा करते करते काफ़ी दिन हो गए। एक दिन मैया किनारे पर खड़ी थी छोटी कन्या का रूप लेकर। तब पता नहीं उन्हें लगा कि मैं क्या करूं, और उन्होंने दुर्वासा ऋषि ने नर्मदा मैया जी से एक कपड़े का टुकड़ा मांगा। जैसे ही मैया ने अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़ के उनको दे दिया, तो वैसे ही उनका पूरा का पूरा क्रोध शांत हो गया और उन्होंने नर्मदे हर ऐसा कहा। नर मतलब स्वयं इंसान, और मद मतलब जो मद में चूर है, जो जिसके पूरे शरीर में क्रोध भरा हुआ है, ऐसा इंसान। और हर मतलब मैया ने यह सब करके दे दिया, इसलिए मैया का हर मतलब जय, इस तरीके से। तो इसीलिए जो भी इंसान आता है वो कहता है नर्मदे हर, मतलब मैया हमारे आंख में जो भी क्रोध है तो वह सब आप मिटा दें। और ऐसा करते करते सब लोग नर्मदे हर का जाप करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये दुग्ध धारा देखिए कितनी सुंदर बह रही है। ये दुग्ध धारा है, और पहले हमने देखे कपिल धारा, और ये पूरा बिल्कुल घना जंगल है, यानी जंगल में ये दुग्ध धारा और कपिल धारा। अब हम बढ़ते हैं फिर आगे के ऊपर। इनको भी मैया ने ही भेजा है हमारे पास हमें बताने के लिए। माई का बड़ा चमत्कार है। देखिए कितनी बड़ी शिला नदी के बीचों बीच। ऐसे ही एक बड़ी शिला गंगा जी के बीचों बीच भी है, जिसे भगीरथ शिला के नाम से जाना जाता है, जिस पर बैठकर भगीरथ जी ने तपस्या की थी। कहा जाता है नर्मदा के तट पर ये जितने भी पत्थर है, हो सकता है यह कोई ऋषि मुनि हो जो कि 5000 साल, 10,000 साल, 2000 साल से तपश्चर्या करते हुए बैठे हुए हैं, और जो हमें नहीं दिखते हैं, लेकिन हो सकता है वो शिला में अभी भी विराजित हो और तपश्चर्या कर रहे हो। कपिल धारा के अंदर जस्ट एंट्री करते हैं, थोड़ी दूरी पर कपिल मुनि के चरण पादुका है। यह देखिए पूरे के पूरा, ये देखिए इधर से दिखा कितने बड़े चरण पादुका है। पूरा चरण पादुका, दोनों पैरों के चरण। देखिए। और नहीं कपिल ऋषि के, और सबसे बड़ी बात बोले तो अंगूठा उंगलियां सब दिख रही पैरों की, है ना। ये देख, यहीं पर तपश्चर्या करिए होंगे। ये देख, ये पूरा का पूरा पैर है, हाँ। ये पूरा पैर है ऐसा। ये अंगूठा है 1 2 3 4 5। ये देखिए अंगूठा 1 2 3 4 5, बड़े बड़े पैर है देखो। और कपिल धारा और दूध धारा को देखने के बाद 2 लाइन याद आई कि गहरे हैं जज्बात कभी मीट न पाएंगे, कि गहरे हैं जज्बात कभी मीट न पाएंगे, यूं यादों के झरने में हम डूबते चले जाएंगे, कि यूं यादों के झरने में हम डूबते चले जाएंगे। अमरकंटक की प्रकृति मन मोह लेती है, और तब लगता है कि क्यों न सहेज कर रख ले इस प्रकृति को, कि क्यों न सहेज कर रख ले इस प्रकृति को, आने वाले कल के लिए, आने वाले अपनों के लिए। मातृत्व भरा व्यवहार और है करुणामयी जिसकी दृष्टि, कि मातृत्व भरा व्यवहार और है करुणामयी जिसकी दृष्टि, ध्यान रखिए उस प्रकृति का, खुशहाल रखिए अपनी सृष्टि। कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और कॉल करिए। धन्यवाद। नर्मदे हर।